बार की तरह ठट्टा में भी यूरिया खाद जो है ब्लैक मार्केटिंग और बुहरान के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला ठट्टा की जानब से प्रेस क्लब ठट्टा के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुकर्रिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका ऐसा सर क्या कहेंगे इस हवाले से ब्लैक मार्केटिंग के। बिल्कुल, आप देख रहे हैं खुद पूरे ज़िले में जो हमारी यहाँ हालत है, मेरे ख्याल में पूरे सिंध की हालत है, पाकिस्तान की हालत है। पता नहीं इतना यूरिया आ रहा है कहाँ जा रहा है। यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, पता नहीं क्या करेंगे। अभी ये सीज़न है गंदम की, सब्जियां की, वो चली जाएंगे, फिर उस यूरिया को क्या करेंगे हम? नहीं तो ये आगे शार्टेज होगी, आटा भी नहीं मिलेगा। यूरिया नहीं है तो एवरेज नहीं होगी। तो इसलिए हमारे बराक्रम गवर्नमेंट को एहतजाज है, हमारा अपील है पुरजोर कि ये यूरिया और DAP लोगों को दिया जाए। किसी भी मुल्क में मैशियत में, किसी भी मुल्क की मैशियत में ज़राअत का अहम किरदार रहता है और हमारे मुल्क का काफ़ी हिस्सा जो है वो ज़राअत पे मबनी है। और हमारे इस वक्त पोजीशन ये है कि खाद और यूरिया ये जो है इस वक्त 6-6.5 हज़ार में भी नहीं मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है इसकी, ताकि इसको मार्केट में किल्लत पैदा करके इसको अपने रेटों पर जो है वो मनपसंद रेट हासिल करें। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें सरापा एहतजाज है पूरी सिंध में। हमारे कायदीन ने हमें हुक्म दिया है और ये तो अभी शुरुआत है। अगर इन लोगों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, निगरान हुकूमत अगर उस पर अपनी पॉलिसी जो है वाज़े भी करे और इसको इस ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म करे। अभी सूरत हाल है, गंभीर सूरत हाल है। जैसे एग्रीकल्चर पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, इसका दारोमदार आवाम का, उसका अनाज का डायरेक्ट आवाम पे और मईशत पे असर पड़ता है। आजकल जो ये माफिया सरगर्म हो गई हैं, वो जानबूझकर रेट्स बढ़ा रहे हैं, जानबूझकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, और नकली जो है बीज है, नकली यूरिया है और नकली फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड सब मुहैया कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है निगरान हुकूमत से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से कि फ़ौरी इन पर एक्शन लें। पीपल्स पार्टी की जब भी गवर्नमेंट आई है 2008 का मिसाल आपके सामने है। जब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर बने थे तो उन्होंने एग्रीकल्चर को तरक्की दिलाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जो है वो सब्सिडी दी थी। उसमें ट्रैक्टर्स वगैरह, मशीन थी या बीज थे या फर्टिलाइज़र्स थे। लेकिन उसके बाद जो है जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, माफियाएँ जो हैं कुछ ऐसी नमूदार हुई हैं जो जब भी चावल और गंदम की बोई का टाइम आता है तो ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, स्टॉक कर देते हैं। 2500 की जो बोरी आती थी वो अब 5000 में भी नहीं मिल रही। तो ये हमारी मैशियत को तबाह करने का एक इनका घनौना साजिश समझ में आ रही है। हम मुतालबा करते हैं निगरान गवर्नमेंट से और ज़िले इंतज़ामिया से कि मेहरबानी करे ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे जो है वो कड़ी नज़र डालें, उन पे जो है वो एक्शन लें। कैमरामैन दानिश कासकली के हमरा तनवीर अली, वॉच न्यूज़ ठट्टा।